हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम हाई स्कूल बोर्ड। पहला क्वेश्चन है समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को उतार लेंगे और इसका कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन से ax² + bx + c = 0 से। कंपैरिजन से मिलेगा हमको a बराबर 5, b -3 और c मिलेगा 2। हम जानते हैं कि मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। मान लिया कि अगर दोनों मूल एक अल्फ़ा है और दूसरा मूल बीटा है तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पे माइनस पहले लिख लेंगे और b की जगह -3 और a की जगह 5 और हमारा आंसर आ जाएगा 3/5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। यदि 3 cot a = 4 तो sec a का मान होगा। तो 3 cot a = 4 लिख लेंगे और 3 जब उधर ट्रांसफ़र होगा तो 4/3 हो जाएगा। और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में cot a = होता है आधार अपॉन लंब। ठीक है, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा। दोनों की रिप्लेसेस चेंज हो गए हैं, बट क्योंकि प्लस में है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, sec a हमारा हो जाएगा, sec a का फॉर्मूला आपको पता है कर्ण बटे आधार, क्योंकि आप cos का याद करते हैं तो cos का आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। कर्ण यहाँ पे क्या है, यानी हाइपोटेन्यूज है 5 और आधार की वैल्यू है 4। ठीक है, तो 5/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ आपको याद रहेगा तो ऐसे छोटे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, और इसके आगे भी हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे और चैप्टर वाइज भी लगाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पस से भी, और पॉलिटेक्निक और डिफरेंट बैंक के एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम्स में भी आता है ये सब क्वेश्चन। समीकरण दिया हुआ है x - y = 2 और x + y = 2। तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे। x - y = 2 इक्वेशन नंबर 1 और x + y = 2 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन में ईजिली दिखाई दे रहा है हम लोग कि अगर इसको ऐड करेंगे तो y आपस में y जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक y माइनस में है और दूसरा y प्लस में है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। पहले x - y = 2 और x + y = 2। ठीक है, तो जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा ऐड करने पे, और 2 और 2 4 हो जाएगा। x = आ जाएगा 4/2 या फिर 2। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में हम लोग रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अगर हम लोग रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में x बराबर 2, तो 2 - y हो जाएगा 2। अब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो भी कट जाएगा, और अगर हम लोग डायरेक्ट देखेंगे तो राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड में +2 है, यानी कि सेम नंबर्स हो और सेम साइन के साथ हो तो वो कट जाते हैं, तो यहाँ y के बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हल हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 0।
1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य या मीन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर लिख लेंगे हम लोग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। माध्य की का फॉर्मूला हमको मालूम है कि पहले सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं न्यूमरेटर में। तो सबसे पहले ऊपर क्या करेंगे, संख्याओं का योग लिखेंगे और अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं यानी कुल संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, तो ऊपर हम लोग जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 अपॉन 9 लिखेंगे। ठीक है, कुल संख्याएं 9 हैं और उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अपॉन 9। ठीक है, अब हम लोग जोड़ते हैं 9 8 17, अगर पीछे से जोड़ते हैं, और 17 3 20 4 24 24 6 30 5 35, इसके बाद ऐड करने पे 45 आता है। 45 अपॉन 9 = 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका माध्य। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। आई होप यू आर लाइकिंग दीज सॉल्यूशंस, और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। माध्य मीन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 20.5 दिया हुआ है, माध्यिका दी हुई है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्ज़ाम में, यूपी टेट के एग्ज़ाम में भी आता है, और बहुत सारे बीएड एंट्रेंस हो गया, हाई स्कूल बोर्ड हो गया, ये सब में क्वेश्चन आता है, जिसमें कि माध्य माध्यिका बहुलक में से कोई एक दो दिया होता है और एक निकालना होता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम सॉल्यूशन में बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें मोड = हो जाएगा, वी नो दैट मोड = 3 मीडियन -2 मीन। 3 × 20, 2 × 20.5, तो 3 × 20 हो जाएगा 60, माइनस यहाँ पे ऐसे भी करके देख लें तो 22 होता है 40, और 0.5 टू टाइम्स तो 41 आ जाएगा। तो यहाँ 41.0 या 41 यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा 19, तो इसका बहुलक हो जाएगा 19। ठीक है, आंसर आ गया आपका। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले 20 मीटर जो है वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे कि 20 मीटर है ऊंचाई मीनार की। ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। तो छाया की लंबाई बना लेंगे। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग थीटा सपोज़ कर लेते हैं कि उन्नयन कोण थीटा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि थीटा के सामने जो होता है वो लंब होता है और आधार है, तो लंब और आधार दिया हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan का यूज़ करना है। ठीक है, तो tan थीटा = हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ 20/20√3, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा = आ जाएगा 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा = क्या हो जाएगा 30